तो प्यारे बच्चों, आज आप सबका फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों का जब मैंने सीटिंग का जब एनालिसिस किया जब साइंस के पेपर को, तो जो ना ज्यादा हार्ड था ना ज्यादा इजी था, थोड़ा सा मॉडरेट था, जहां पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जहां मैं गैस क्वेश्चन कराया वो सारे क्वेश्चन जो है आपके लड़ चुके थे। यहाँ भी बात करते हैं हम लोग बच्चों इंग्लिश की, जो कल आपका अंतिम परीक्षा है। बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में कल आप एग्जाम लास्ट एग्जाम देंगे, तो आज पढ़ नहीं रहे। और मैं सच्चाई बता दूं कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। जब आप 5 दिन पढ़े तो अंतिम दिन आप अपना रेस क्यों खराब कर रहे हो? प्यारे बच्चों, अंतिम दिन अपना स्पीड क्यों खराब कर रहे हो? कल अगर बात की जाए बच्चों इंग्लिश है, मैं सारे बच्चों को एक ही बात कहूंगा, अगर आप इंग्लिश में कम नंबर लाए ना, मेरी बात समझो, कोई बात नहीं, आपके जो है मार्क्स 5 ही जो है आपने जो एग्जाम दिया 5 ही सब्जेक्ट का जुड़ेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में फेल करके आप कहीं बाहर गए, जितने भी लड़के हैं, आप दिल्ली गए, हरियाणा गए, कोलकाता गए, मुंबई गए, किसी भी स्टेट में गए बिहार को छोड़ के, जब आपका मार्कशीट देखा जाएगा 10 का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आपका जॉब होगा, तो क्या कहेगा कि आप जो इंग्लिश में फेल कर गए, आप कैसे पास किए, आपको तो नंबर अच्छे नहीं आए। तो इस बेसिस से जो है आपको नकारा जाएगा। तो आप उस नकार में ना रहे, इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें। अभी भी समय है, 24 घंटा आप अपने ऊपर लगा दें और कल जो है आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाए और एकदम टाइट होकर जाए। यहां जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, यहां जो मैं आपको इस वीडियो में रिवीजन कराऊंगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो आइए हम लोग रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं इंग्लिश पे ध्यान देना, जितने बच्चे हो मजाक नहीं कर देना अपने मार्कशीट का, वहां लिखा रहे फेल, एफ फेल। इससे क्या होगा कि आप कहीं जाओगे फिर मजा नहीं आया कि मैं इंग्लिश में तो फेल कर गया था। क्या कहेगा दूसरे स्टेट वाले बिहारी को, यार तुम तो इंग्लिश में फेल कर गए, क्या फायदा तुम्हारे पढ़ के। तो ऐसा नहीं कहने देना। इसलिए मैं आपको गेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा किस तरह से आपको जो है लिखना है, किस टेक्निक को अपनाना है, जिससे कि आप नहीं भी पढ़े हैं तो पास कर जाए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। मैं अपने फेस को हटाता हूं और यहाँ बहुत सारी चीजों को बताता हूं। ओके, तो यहाँ बच्चों आप सब जान रहे हैं कि हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग रिवीजन कराते हैं आपको क्वेश्चन को। तो इसको हटाते हैं बच्चों। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, सब लड़ेगा बस इतना पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, वन शॉट रिवीजन है आपका क्वेश्चन यहाँ पर। आइए बच्चों, सबसे पहले आप बात की जाए कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न किस तरह होगा, आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर दोनों रहेगा। इसमें 60 नंबर का बुक से आएगा, 40 नंबर ग्रामर से आएगा। टोटल आपके कितने हो गए? 1000 नहीं, 1000 नहीं, 100 बाय मिस्टेक हो गया बच्चों। पीपीटी बहुत जल्दी बना रहा हूं। तो 100 मार्क्स का हो गया आपका। इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 100 नंबर, जो कि 60 नंबर बुक का रहेगा जहां तक मैंने सेट वगैरह देखा, और 40 नंबर मात्र आपका ग्रामर रहेगा। ग्रामर में क्या क्या रहेगा आइए इसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन है, सैनोनिम्स है और एंटोनिम्स है। ठीक है, सैनोनिम्स और एंटोनिम्स इस सब से आता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद अगर कहा जाए आपको, मैं 100 बात की एक बात कहता हूं, 100 में आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव ही तो करना है। तो क्यों आप हड़बड़ा रहे हो? ठीक है, अगर बात की जाए सब्जेक्टिव कल कैसे करना है, कि आपको 2 पैसेज आएगा आपका, 20 नंबर सिर्फ पैसेज से आ जाएगा। एक पोयम आएगा, एक 3 नंबर में 2 पोयम रहेगा, 2 पोयम में किसी एक को बना दोगे तो 6 नंबर आ जाएगा। किसी 5 आंसर का जवाब दोगे 10 नंबर आ जाएगा। एक पैराग्राफ लिख दोगे तो 5 नंबर का आएगा। पैराग्राफ ऐसे की तरह होता है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ता है, लगभग 5 से 6 लाइन में लिखना है, कुछ नहीं। 6 से लेकर 11 तक आपको जो है 3 चीज को करना है। क्या क्या चीज को करना है? एक एप्लीकेशन कर देना आपको, एक लेटर लिख देना है, एक नोटिस लिख देना है। यहाँ तो मैंने पूरा कवर करा दिया कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कि किस तरह से करना है, आपको यहाँ कवर करा दिया मैंने। क्या करना है आपको, कि आपको इंग्लिश का बुक और ग्रामर भी अच्छे से करना है। ग्रामर में टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सबको करना है। मान लीजिए आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको कवर करा दूंगा। यहाँ पे पहले लेकर आते हैं हम आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज। एक मिनट बच्चा, हाँ ये रहा। सबसे पहले आपको इतना सा अगर आप पढ़ के चल गए भाई, फिर तो आपका हो जाएगा। सिर्फ इतना सा चीज मैं यहाँ आपको कराऊंगा। राइटर्स का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका जो है कब उम्र है, इससे क्वेश्चन अच्छा पूछता है। फर्स्ट चैप्टर से द पीस फॉर लिविंग, आर.सी. हटचिंसन, 23 जनवरी 1907 में जो है इनका 1907 में जो इनका जन्म होता है। कब मरते हैं ये? कब मरते हैं, थोड़ा सा इधर कट गया है, सो शायद होगा 3 जुलाई 1961 होगा। ठीक है, थोड़ा कट गया। आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जन्म मृत्यु नहीं याद रहा कोई बात नहीं, लेकिन कौन किसने लिखा है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मी द इकोलॉजी बीट कौन लिखा है? जॉन लैक्सो। 9 मार्च 1929 को इनका बॉर्न हुआ, मतलब ये पैदाइश हुई। और कब मरे? 9 जनवरी 2023। ठीक है बच्चों, गिल्लू गिल्लू कौन इसके राइटर कौन है कहानी के? महादेवी वर्मा। 1907 इनका जन्म है और मरी कब है? 1987 में। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म? सत्यजीत राय
2 मई 1921 जो मरी है 23 अप्रैल 1992। अब हिंदी में बोल देते हैं, पूरा इंग्लिश में शुद्ध बोलना अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को क्योंकि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन चांद शुई की, इनके ये कब जन्म हुआ? 19 जून 1945 और 79 ईयर्स में ये मर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वंस अपॉन ए टाइम टोनी मॉरिसन 18 फरवरी 1931 मरे 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर कौन है? हुमायूं कबीर 22 फरवरी 1906 को पैदा हुए और 18 अगस्त 1969 को ये मर चुके। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन लियो टॉल्स्टॉय 9 सितंबर 1828 को पैदा हुए और 20 नवंबर 1910 को मर गए। अब इसके बाद देखो, उधर हमने पढ़ा प्रोस, ये सब कहानी था बच्चों, प्रोस का मतलब होता है कहानी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों ये होता है पोएट्री। क्या होता है? पोएट्री। थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं। अब जो होता है बच्चों पोएट्री, पहला क्या है? गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर 26 नवंबर 1731 को पैदा हुए, 25 अप्रैल 1800 को ये मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पॉपी 21 मई 1688, 30 मई 1741 ऐसा है। पॉलिथीन बैग बच्चों दुर्गा प्रसाद पांडा, याद कर लेना कौन किसने लिखा है, कौन हु इज द राइटर्स ऑफ पॉलिथीन बैग। आपके क्वेश्चन में इसी तरह से आएगा, आपके एग्जाम में कैसे हु इज द राइटर ऑफ पॉलिथीन बैग, तो आप दुर्गा प्रसाद पांडा को टिक मारिएगा। 22 जनवरी 1970 मरे कब है नहीं पता। थिनर देन क्रिश्चियन विद्यापति 1352 में पैदा हुए, 1448 में मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एम्पटी हार्ट क्या है? प्रिसियम थ्योरन। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश है इसका, इस सबका डिफिकल्ट, बिहार बोर्ड वाले बच्चे को बहुत परेशानी आएगा पढ़ने में, लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना है। प्रिसैमी थॉरन 26 सितंबर 1908 में पैदा हुए और 20 जनवरी 1987 को ये चल बसे। नेक्स्ट बच्चों कोयल पूरन सिंह 21 दिसंबर 1881 को पूरन सिंह पैदा हुए और बच्चों 28 अगस्त 1931 को चल बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द स्लीपिंग पोर्टर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा 12 नवंबर को पैदा हुए 1909 में और उसके बाद मर गए कितना? 14 सितंबर 1959, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मार्था वाटर डीलामार 1873 और जो मरे 1956, 1873 में पैदा हुए, 1956 में चल बसे। उसके बाद है बच्चों रीड थिंक एंड जॉय स्पेयर द रोड डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, नहीं पता कब पैदा हुए मरे। द लीस्ट लीफ ओ हेनरी, नहीं पता कब पैदा हुए कब मरे। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? ओ हेनरी हु इज द राइटर ऑफ द लीस्ट लीफ, तो ओ हेनरी। आपका दूसरा बुक है जिसमें यहाँ पे कुछ लिया गया आपके, द जनवरी नाइट धनपत राय 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए, 1936 को चल बसे। एलर्जी डॉक्टर राणा एसपी सिंह, कब पैदा हुए? 23 जनवरी 1976। तो यहाँ मैं आपको राइटर्स का नाम करा दिया, आप एक बार अच्छे से खुद से पढ़ लीजिए, एक दो में पढ़ के दिखाता हूँ। आप नहीं इसको याद कीजिए, इसको याद कर लीजिए। द पीस फॉर लिविंग आर.सी. हटचिंसन, मी एंड द इकोलॉजी बिट जॉन लैक्सो, गिल्लू महादेवी वर्मा, नहीं याद तो अपना टेक्निक करना है, गिल्लू है तो महादेवी, इंडियन फिल्म तो सत्यजीत राय, स्पीच तो हॉन चॉन सू की, टाइम तो टोनी मॉरिसन, कल्चर हुमन कबीर, लिटिल अच्छा गर्ल तो कौन है? लियो टॉल्स्टॉय की। इस तरह थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी अपने से बनाना है, सब टीचर के भरोसे नहीं रहना, मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ। द पीस फॉर लिविंग आर.सी. हटचिंसन, मी एंड द इकोलॉजी बिट जॉन लैक्सो, गिल्लू महादेवी वर्मा, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म सत्यजीत राय, एक्सेप्टेंस स्पीच हॉन चॉन सू की, वंस अपॉन ए टाइम टोनी मॉरिसन, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हुमायूं कबीर, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन लियो टॉल्स्टॉय। तो इस तरह आप करके आप पूरे अच्छे से याद कर लीजिए। मैं अपने कोचिंग के बच्चों को ये सारा दे चुका हूं, अगर आपको चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब नेक्स्ट बच्चों आइए हम लोग नेक्स्ट चीज पे ध्यान देते हैं, अब करना क्या है। तो यहाँ मैं बता दिया, और उसके बाद सारे बच्चे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक है चैप्टर ईयर चैप्टर का, चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो ये पुराना मेरे पास, अगर आपके पास ये हो तो सारा आप जो है 21 से लेकर 24 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लेना चैप्टर वाइज, आपका हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ, ये बता दिया। अब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में जैसे मैंने बताया कि आपको टेंस अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि शी वॉज गोइंग टू कटोरिया या कुछ भी गोइंग टू पटना, तो ये कौन सा टेंस है? तो कौन सा है ये बच्चों? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप लोग सटीक मार दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आएगा शी हैड बीन गोइंग टू कटोरिया
ठीक है, कब, सिंस मंडे। तो देखो यहाँ हैड बीन लग गया, ठीक है, बीन तो लगा, कंटिन्यूस है, और क्या है परफेक्ट, किसमें परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन हैड लग गया तो किसका, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। यहाँ मैं लास्ट में करा दूंगा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स का आपको ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन का आपको ध्यान रखना है, वॉइस का आपको ध्यान रखना है, नरेशन का, ठीक है। तो मैं आइए यहाँ पर सेट आपको एक करा देता हूं। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इस सेट को सिर्फ, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। और जैसे मैंने आप सबको बताया कि अगर तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव वहां पे मिलेगा, जहां पे जो है आपको मैं सीधा सीधे कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो सब बुक का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्रामर का रहेगा। 1 से लेकर 60 तक 1 to 60 जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में वो सारा बुक का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग बुक के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आपका। तो प्यारे बच्चों आप लोग सेशन में जुड़ गए हैं, जल्द से जल्द इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एक क्लियर ना दिखाई दे तो मैं आपको मुंह से बोल के सुना रहा हूं, आप यहां से क्लियर कर लीजिएगा। ओके, द पेस, आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय, किसने लिखा था द पेस फॉर लिविंग, तो वो है आरसी हटचिनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच एनिमल मैसअप फॉर मिसिस ग्रीन यार्ड डॉग, क्या होगा, डॉग। The author believed that she will find Gillu flowering in guise of a flower, Juhi, क्या होगा, Juhi. According to Satyajit Ray, starting dash without adequate planning leads to the failure of movie production, क्या होगा, production. Next we have बच्चों, Aris says that his mother would accept the prize in the name of the dash of Burma, तो क्या होगा बच्चों, वो होगा people. One day the old woman is visited by some dash people, तो वो होगा प्यारे बच्चों young, क्या होगा, young. So next we have बच्चों, who is द राइटर ऑफ यूनिटी ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन कल्चर, तो कौन है बच्चों, तो हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। द लिटिल गर्ल वॉज वेयरिंग अ फ्रॉक, डैश फ्रॉक, किस कलर का फ्रॉक पहनी थी बच्चों, तो होगी ब्लू, क्या होगी, ब्लू। सो नेक्स्ट वी है बच्चों, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्द से जल्द। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी ऑफ, क्या है बच्चों, रीड पस्टमेंट। तो इस तरह से आप याद कर लिया। आप, मैं जानता हूं कि बिहार बोर्ड बच्चे को डिफिकल्ट होता होगा पढ़ने में, लेकिन आपको इसको सही करना है। द लिटिल गर्ल्स शोड ईच अदर देयर डैश एंड देन दे बिगन टू प्ले, तो क्या बच्चों, फाइनरी, क्या होगा, फाइनरी। द यंग पीपल वांटेड टू प्रूव दैट ओल्ड वुमन वाज अ डैश, तो क्या होगा, फ्रॉड, क्या होगा, फ्रॉड। सो नेक्स्ट वी है बच्चों, द डैश पीपल ऑफ बर्मा हैव फ्लड टू द जंगल्स, तो क्या होगा बच्चों, यंग, क्या होगा, यंग। सो नेक्स्ट वी है बच्चों क्वेश्चन हमारा, द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज इट्स सेल्फ, तो क्या होगा बच्चों, वो होगा लाइफ, क्या होगा, लाइफ। सो नेक्स्ट वी है बच्चों, हु वॉज एन एक्सेप्शन अमॉन्ग द ऑथर सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, गिल्लू, कौन है, गिल्लू। मिस्टर विलियम ऑन सीइंग द ऑथर ट्राइड टू प्रिटेंड दैट ही वॉज नॉट एट होम। Alexander Aries is the son of Aung San Suu Kyi. It should be realized that the average American films is an या A या N, तो क्या हमारा डैश में बच्चों बैड, क्या है, बैड। The squirrel was considered an easy prey by the कहां से बच्चों, crows, किससे, crows. According to Cheam, nobody's William to do anything about ecology, क्या है, ecology. To whom does the writer turn for the enlightenment in the cinema in hall, तो क्या बच्चों, his wife. नेक्स्ट बच्चों इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर ले आते हैं, हाँ। Those who move about in crowds and students know, so क्या होगा बच्चों, आप सब बता सकते हैं, fatigue, क्या होगा, fatigue. So next we have बच्चों, the happy man is dash to breathe the his native air, so बच्चों क्या होगा, आप सब बता सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉट बी हार्ड, तो क्या होगा, कंटेंट, क्या होगा, कंटेंट। द जर्म्स ऑफ द डैश कीप ऑन ग्रोइंग इन द ग्रीफ गार्बेज बिन, तो क्या बनता है कूड़ों में, डिजीज, बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, द नरेटर ऑफ द पोएम राधास, तो क्या बनेगी बच्चों, फ्रेंड, क्या बनेगी, फ्रेंड। द एम्पटी हार्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय, क्या है, प्रेस्मिथ हॉरन, याद कर लीजिए कौन किसने लिखा, आएगा क्वेश्चन। द कॉल इज रेस्टलेस फॉर हिज
सो व्हाट वी हैव बच्चों बिलीव्ड, क्या होगा बिलीव। द पोर्टर डैश वेरी थिन इज बच्चों क्या था बच्चों, तो होगा बॉडी, क्या होगा बॉडी। व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थास आईज, तो ग्रे, क्या होगा ग्रे। सो ओके बच्चों नेक्स्ट, फटाफट करा देते हैं, लेट नहीं करते हैं। द पोर्टर इज डैश सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, तो क्या होगा बच्चों जल्दी बताइए, तो मदर, क्या होगा मदर। Did Martha tell her stories over and over again? Yes, yes. The color of the porter's cap is black. So next we have बच्चों, the poem tells us that Dash thinks about Krishna all time. तो राधा. So next we have बच्चों, the heart post by somebody remains with the human dash for a long time. तो क्या होगा बच्चों mind, क्या होगा mind. The poet wants to dash away frame the world, तो क्या होगा बच्चों frame the world steal, क्या होगा steal. ओके नेक्स्ट भी है बच्चों, the dash gives said to a happy man, तो क्या होगा बच्चों बताइए trees, क्या है trees, बी नंबर नहीं डी नंबर है आपका। गुड हेल्थ एंड virtue कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, क्या बनाता है स्वीट। म्यूजिक इन द विलेज इज प्रोवाइडेड बाय द बर्ड्स ए हैप्पी मैन पोसेस डैश माइंड, तो पीस, क्या होता है पीस। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स डैश विद इन, तो क्या होगा बच्चों बता दीजिए आप लोग, तो क्या होगा ब्रीड, क्या होगा ब्रीड। द पोइट वॉन्ट्स टू लीव अनसीन एंड डैश, तो क्या होगा बच्चों अननोन। वो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ जनवरी नाइट, तो क्या होगा बच्चों जल्दी बता दीजिए जनवरी नाइट का कौन है, तो आप सब बता सकते हैं नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, हल्कू, कौन है हल्कू जनवरी नाइट के मेन हीरो। Allergy cause dash a reaction against normally harmless substance in our environment. So what we have the answer this question, violent, violent. In the banker's opinion, capital punishment was more and more human than imprisonment. So what we have the answer of the question of 43, the answer is moral, moral. There was a few pairs of boots displayed in dash Mr. Gessler's shop. So what we have the answer window. What we have window. The big dash was put in the corners of dining room. So what we have piano. The mother used to worry about her daughter as she dashed away through life. So what we have the answer of 46. For 46. So the next question is 46. The mother used to worry about her daughter as she dashed way through life. So what is the answer of 46? Laughed. So next question is, the narrator and his girlfriend has become emotional dash for each other anchor in two horizon life that become very dash for her daughter, so mechanical. Okay, next we have question बच्चों. The ice pudding was in the shape of dash pink. The author ordered dash pair of shoes though he wanted only two. So what we three. The guest for the most part dash of capital punishment. So what we have disapproved. थोड़ा जल्दी करते हैं बच्चों. Seats mattered and blankets should be washed in dash hot water weekly. Halku realized that without dash he would not be able to sleep in the field's blanket at night. Blanket. Moon shoes were white in color, big blobs. The dash blanket after reading the note of the lawyer. So what we have बच्चों क्या होगा इसका आंसर, तो wept, क्या होगा wept. The last thing on the minds of the narrator and girlfriend was dash separation. Jabra started dash when he heard the noise of same animals barking. भौंकना मतलब. One had to sit on a wooden dash and wait in Mr. Glisser's shop. So what we have? So बच्चों chair. The narrator's girlfriend but told her husband about her past. Okay बच्चों. Next, the prisoner escaped from the cell dash minutes before the stipulated time. So what we have answer 5. यहाँ तक आपको बताया जैसे कि 60 तक आपका यहाँ बुक आएगा, उसके बाद सारा जो है 40 आपका ग्रामर से आएगा. सैनमिन्स पर्यायवाची, एंटोनिम्स विलोम शब्द. मॉइस्ट का होगा डेम. कन्फ्यूज का मतलब होता है एडमिट, मतलब एक ही माने है लेकिन मतलब एक ही है लेकिन थोड़ा दूसरे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हवा को वायु कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो वही एक ही मतलब हुआ लेकिन इसको हम लोग अलग अलग वर्ड में कह सकते हैं लेकिन मतलब एक ही है.
नोबल का सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों, तो वो कन्फ्यूज का तो हो गया। अब नोबेल क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा आपको, एंटोनिम क्या होगा, इग्नोबल। और फ्रेंडशिप का एनिमिटी। और उसके बाद है बच्चों आपका यहाँ से आएगा प्रीपोजिशन, ही एग्रीड डैश माय प्रपोजल, तो क्या होगा बच्चों, टू माय प्रपोजल। आई हैव बीन एब्सेंट डैश 5 days, तो 4 5 days। वी एग्रीड डैश दिस पॉइंट, तो क्या होगा बच्चों, ऑन दिस पॉइंट। उसके बाद क्या है बच्चों, आई हैव नॉट सीन हिम डैश फ्राइडे, तो क्या लगेगा बच्चों, सिंस, क्या लगेगा, सिंस। उसके बाद आइए बच्चों इसी तरह से हम लोग बनाते हुए चलेंगे। व्हाट इज रॉन्ग डैश यू विथ यू शुड नॉट लाफ डैश द पुअर, तो क्या होगा, एट द पुअर, राइट डैश इंक, तो इन द पिंक। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, 6 क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 3 आता है आपको बच्चों ट्रांसलेशन से। तुम्हें दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, यू ऑट नॉट टू चीट अ फ्रेंड। मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज टेम्पल इन माई विलेज। राम महेश से तेज है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन महेश। यहाँ से आपका नरेशन जो बहुत ही कठिन है, इसको मैं जल्द से जल्द बता देता हूँ। आपके यहाँ से नरेशन आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है इससे। डायरेक्ट स्पीच में आते हैं हम लोग, इसको क्या डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द टीचर सेड दैट इंडिया हैज ए 6 सीजन्स इज, तो क्या होगा, पहला नंबर ऑप्शन का आंसर होगा। इसको आपको अच्छे से तहकीक करके बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से 6 नंबर उठाने हैं। आप जो है नरेशन बढ़िया कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो इस पे दिमाग नहीं लगाइएगा, सिर्फ रट लीजिए आप लोग। वो भी क्या, क्वेश्चन बैंक का, सिर्फ किताब वाला। द टीचर सेड इंडिया हैज 6 सीजन्स। उसके बाद क्या बच्चों, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही कुड बाय अ कार इज, तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों, आप अच्छे से बता लीजिएगा, तो क्या होगा, अच्छे से बता सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। ही सेड आई कैन बाय अ कार। उसके बाद 77 नंबर में क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट इसी में बदलना है। ही आस्क्ड रोहन व्हाई ही वाज मेकिंग अ नॉइज, तो क्या होगा, ही सेड टू रोहन व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। यहाँ देखिए ये सब रूल जो है आपको याद होना चाहिए, तब यहाँ आस्क्ड लगा, सेड कब लगेगा, टोल्ड कब लगेगा, ये सब आपको रूल पता होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सिर्फ जो है 12th में इंग्लिश पढ़ेंगे बस। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द टीचर सेड इज एनीवन देयर इज, सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बता दीजिएगा। 78 का आंसर होगा बी नंबर, द टीचर आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, शी सैड आई वांट न्यू फ्रॉक, फ्रॉक, तो क्या होगा बच्चों, आप सब बता सकते हैं, बी नंबर, शी सैड दैट शी वांटेड अ न्यू फ्रॉक। उसके बाद क्या बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सैड आई एम गोइंग होम इज, तो क्या होगा बच्चों, ए नंबर, ही सैड वाज गोइंग, ही वाज गोइंग होम। उसके बाद क्या बच्चों, एक्टिव वॉइस में आपको देखना है यहाँ पर पेसिव वॉइस, बाय वोम वाज द कैट किल्ड, तो क्या होगा, वो इज किल्ड बाय कैट। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको अच्छे से खुद से रूल देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और कल आपको एग्जाम भी देना है। हम इसलिए कुछ कुछ करा रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, शायद ही आपके एग्जाम में आ जाए। ए रिप्लाई मस्ट बी सेंड, तो क्या होगा, यू मस्ट सेंड रिप्लाई। उसके बाद क्या, द कार इज ड्राइवन बाय ब्रदर इज, तो क्या होगा बच्चों, तो डी नंबर, माय ब्रदर ड्राइव्स द कार। एक्टिव वॉइस, शी वाज लव्ड बाय हर आंट इज, तो क्या होगा 84 का ए नंबर, ही आंट लव्ड हर आंट, इसका होगा सी नंबर, हर आंट लव्ड हर। उसके बाद क्या है, पेसिव वॉइस बच्चों, द ट्रीज प्रोवाइडेड फ्रूट्स इज, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज। उसके बाद क्या बच्चों, 86 में हम लोग देख सकते हैं, पेसिव वॉइस है, इन्फॉर्म द डॉक्टर इज, तो क्या होगा, लेट द डॉक्टर बी इन्फॉर्म। सो इतना भयानक रूल था इसका, इसको जिसको पता होगा वही कर पाएगा। आइए बच्चों यहाँ पर आपको जो है कुछ मीनिंग गलत है, उसको सही करना है, ठीक है। आइए, इसमें क्रिएचर सही है ये वाला, इसमें इंसल्ट ये वाला सही है, सेवरल ये वाला सही है। देखो हम पटापट पटापट मार रहे हैं, हमको आता है इसलिए, आपको नहीं आता है, सोच समझ के। इसमें कौन सा सही होगा, गार्डनर। ब्यूटीफुल का स्पेलिंग कौन सा सही होगा, ये वाला। इसमें जो है आपको पार्डन, इसमें जो है आपको शाउल का इंग्लिश क्या होगा, तो ये होगा। उसी तरह आपको सही करना है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों कभी कभी टेंस से दे देता है, शी स्टॉपेड हर मदर फ्रॉम डैश देयर, तो क्या होगा, गोइंग देयर। ही अवॉइड डैश फार्मर, तो क्या होगा बच्चों, मीटिंग, क्या है, मीटिंग। हीरा फोर्स्ड मी डैश द रैली, तो क्या होगा बच्चों, कि क्या होता है बच्चों, क्या होता है जल्दी बता दीजिए आप लोग, टू ज्वाइन, क्या होगा, ज्वाइन। आफ्टर द एक्सीडेंट आई डैश माई सेल्फ फ्रॉम ट्रैवलिंग, तो क्या होगा, कंट्रोल। ही डैश एट द एनिमी, क्या होगा बच्चों, आप सब बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, तो रस्ट, क्या होगा, रस्ट। रीना वॉज डैश ऑफ स्टीलिंग, तो अक्यूज्ड। सरिता डज नॉट लाइक, तो क्या होगा बच्चों, स्विमिंग, क्या होगा, स्विमिंग। तो यहाँ मैंने आपको 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया, जिसमें आपको ध्यान रखना है ग्रामर को नहीं छूना है, अगर आवे तो छूना, नहीं तो 60 नंबर का सिर्फ बुक में 85 नंबर आप मार दोगे तो हो जाएगा। और एक दो को तुक्का भी मार दो, ग्रामर में चलेगा, वो भी किस में मारना,
ट्रांसलेशन में, आर्टिकल में और किसमें, जो स्पेलिंग करेक्ट करना, बस TAC के अलावा किसी को मत छूना। एक्टिव और पैसिव में बहुत बच्चा गलती कर देता है। और आइए अब सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है यहाँ पे हम बता देते हैं। सबसे बात की जाए, सब्जेक्टिव आपको दो आएगा, एक में ए और बी दोनों रहेगा। आप दो में से कोई एक बना सकते हैं। जैसे हम एक का बना रहे हैं तो आप एक ही नंबर का बनाइए, दो में से किसी एक का जा सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक का बना रहे हैं, एक का कौन सा बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं एक का, जैसे व्हाट इज द कलर, या अगर आपको कैसे ढूंढना है या ध्यान देना है, इंग्लिश तो बहुत बच्चा नहीं समझ पाता है, कैसे ध्यान देना है इस चीज को ख्याल रखिए। व्हाट इज द कलर, व्हाट इज वाटर साइकिल आल्सो नोन एज, वाटर साइकिल क्या है, नोन का है, ये रहा नोन, यहाँ से भर दीजिए, उठाइए एक लाइन। द वाटर साइकिल इज आल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बस फुल स्टॉप लिख के लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, हाउ डज रेन फॉल ऑन द अर्थ, तो रेन कहाँ पर है, आप देखिए यहाँ पर रेन फॉल, ये देखिए फॉल है, यहाँ से लिख दीजिए आप लोग, यहाँ से। हाँ देखिए, वाटर इवेपोरेट्स ट्रेवल्स इनटू द एयर टू फ्रॉम क्लाउड्स गेट प्रिसिपिटेटेड एंड देन फॉल्स डाउन एज रेन बैक ऑन द अर्थ, हो गया। व्हाट इज वाटर साइकिल, तो यहाँ से यहाँ भर दीजिएगा। द वाटर साइकिल इज ए प्रोसेस विच वेयर फर्स्ट द वाटर मूव्स फ्रॉम वन रिजर्वॉयर टू अनदर, फिर उसके बाद क्या, वाटर क्लाउड्स, क्लाउड्स कहाँ पे है, ढूंढिए कहीं पे है क्लाउड्स, ये रहा, यहाँ से यहाँ उठा के भर दीजिएगा एक एक लाइन का। इस तरह से आपको अगर नहीं भी आता है तो टैग वर्ड आप भर दीजिएगा। अब जैसे एक और हम दूसरा नंबर का उठाए, पहला नंबर लिखा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू डू एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो काइंडनेस कहाँ पे है, एक्ट, या ये रहा, यहाँ से उठा भर दीजिए एक लाइन। टू लिव इन ए सोसाइटी इट इज इसेंशियल टू डू एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप जो है ना 40 को ठीक कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव मुझे याद, अगर याद करके जाइएगा 20 नंबर इससे उठा लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। इसमें भी आपको दो ऑप्शन है, वो वाला बनाइए, तो ये वाला जो अच्छा लगे। उसके बाद आता है ऑप्शन दे दीजिएगा। बहुत बच्चा यहाँ फंस जाता है, अगर आप कॉपी में बनाइएगा, मान लीजिए मेरे पास कॉपी आया आंसर शीट, तो क्या कीजिएगा, दो नंबर डाल दिए, अगर आप ये बना दिए तो ठीक है, दो का एक लिख दिए चलेगा, अगर नहीं लिखे तो दो का और, उसके बाद एक नंबर, और वाले का आप जवाब दे रहे हैं तो उसका आंसर लिखिए, लेकिन और लिख दीजिएगा। अगर और नहीं बनाइएगा तो और को मत लिखिएगा, यहाँ कॉपी राइटिंग में गलती मत कीजिएगा। इंग्लिश में आपका फेल नहीं देखना चाहते हम उसमें मार्कशीट में, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर जैसे इसको बात की जाए, हमको जैसे याद है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, हमको याद है इसका, बिल्कुल कोई इसमें भारी भरकम नहीं है। क्या लिखा है, पहले इसको पोयम को आपको पढ़ना है, कविता से क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है यहाँ पर पढ़िए, हाउ कैन बी बेनिफिट फ्रॉम लाइफ, तो क्या यहाँ से उठा देना। तो क्या होगा बच्चों, वी कैन बेनिफिट्स फ्रॉम लाइफ बाय एन अपॉर्चुनिटी, तो इस तरह से आप कुछ भी जो है अपने हिसाब से ऊपर नीचे बिठा दीजिएगा, कैसे बिठाइए यहाँ बता दे रहे हैं, वी बेनिफिट्स फ्रॉम लाइफ अपॉर्चुनिटी। हाउ कैन वी टेक लाइफ एज चैलेंजेस, चैलेंजेस है कहीं, ये रहा, क्या लिखा है, तो यहाँ लिखना वी टेक लाइफ चैलेंजेस एज, कैसे, चैलेंजेस, लाइफ इज ए चैलेंजेस मीट इट, तो ये उठा के भर देना, मतलब बीच बीच से उठा के कुछ भी भर के चल देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों, इसमें भी दो गो रहेगा, अगर आपको ये वाला बनाना ठीक नहीं तो 3 नंबर और लिखकर इसका आंसर 1 नंबर लिखना है, जैसे इसका अगर लिखिएगा तो, अगर इसका लिखिएगा तो और को नहीं लिखना है, ठीक। अब आगे बढ़िए मेरे प्यारे अच्छे बच्चों, अब क्या लिखा है, आंसर 5 फ्लॉविंग, किसी 5 का जवाब देना है, उठा के ऑब्जेक्टिव से भर देना, उठा के कहीं से भी भर देना, 4-4 लाइन पूरा चाड़ देना है इसमें, ठीक है। जो बच्चे को नहीं आता, जिसको आता है क्वेश्चन बैंक से सब सवाल मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लेना। विच सेपरेट अंडरलाइंस द चैलेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो जो बच्चा पढ़ा वो बोल सकता है, द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अंडरलाइंस द चैलेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स, जैसे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, यहाँ से आपको दिख जाए, ये देखिए इसका आंसर है मेरे पास सेट से मैंने उठाया। द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अंडरलाइन द चैलेंजेस ऑफ इंडिया हिस्ट्री, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन ड्रेस कॉस्ट्यूम्स बिलीव्स एंड वे of life of the people of India. India culture is a blend of many elements, but there is a unity beneath then this diversity. So बच्चों बहुत स्पीड पढ़ रहे हैं, अगर कहीं मिस्टेक हो उसके लिए आपको पकड़ के नहीं बैठना है, सर गलती पढ़ा दी है, चलो यार तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं इतना। यहाँ तो हो जाएगा, 5 को जवाब देना है, किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, जैसे अगर नेशनल इंटीग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, माई स्कूल लाइब्रेरी, टेररिज्म, किसी एक पर, तो कुछ भी आप बैठा के लिख देना, लगभग 1 पेज। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे देखो, खाली आपके क्या, अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग कर्स, इट हैज बीन सैड एंड इडल ब्रेन ऑफ ए डेविल वर्कशॉप, मेनी पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड नॉट बिकॉज, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा बच्चों क्योंकि मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, नॉट बिकॉज दे वांट टू रिमेन अनएम्प्लॉयड बट देयर बिकॉज दे हैव नथिंग, कितना, लगभग 1 पेज आपको लिखना है, बस एम्प्लॉयमेंट ये तो एम्प्लॉयमेंट वो, ऐसे करके आप
अच्छे से भर दीजिए, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, आई रिक्वेस्ट यू बच्चों। उसके बाद क्या करना है, ये हो जाएगा, किसी एक पे लिखना है। 6 से 11 तक में आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो आप क्या लिखना है, एक लेटर लिख देना, एक एप्लीकेशन लिख देना, और एक बच्चों आप लोग नोटिस लिख देना। एक क्या लिख देना, नोटिस लिख देना। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे लिखोगे। नीचे आपके देखो ये रहा एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन है, क्या लिखा, टू द हेडमास्टर हाई स्कूल मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली दैट आई विश to state that I have been sick since last week. I am suffering from fever. I have high fever and have become very weak. Due to this illness, I will not be attend the school for few days. आपके सेट में है, जो जो बच्चे मेरे कोचिंग के सेट खरीदे हैं, क्वेश्चन बैंक में ये सब है, आप याद कर लीजिएगा। ये मेन है आपका और नीचे वाला मेन है, ठीक। ये सब डेट भी डाल दीजिएगा, ठीक। योर मोस्ट ओबीडियंट फॉर, याद कर लिए, OBDIENT। उसके बाद अगर बात की जाए बच्चों, आपको यहाँ पे लेटर लिखना है। किस तरह से लिखना है लेटर को, आपको पहले यहाँ जहां आपका अपना घर लिख दीजिए, जहां गांव है, यहाँ डेट लिख दीजिए, डियर किसी दोस्त को लिख रहे, उसके बाद फिर भर दो अपना, आई रिसीव्ड योर लेटर अलोंग विद अ कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। आई एम नॉट ऑल सेटिस्फाइड विद द मार्कशीट ऑब्टेन्ड बाय यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इस तरह करके, और नीचे में अपना योर अफेक्शनली या योर फेथफुली, यहाँ पे अपना एड्रेस जहां आप भेजोगे, ठीक। और नोटिस की बात की जाए तो यहाँ ये रहा नोटिस। अगर अपने माँ के नोटिस ने एक मैसेज भेज दो, तो ऐसे मैसेज, यहाँ डेट, कितना बजे भेज रहे हो, मदर माय एल्डर सिस्टर कॉल्ड मी राइट नाउ एंड इन्फॉर्म टू रीच टू हिज होम टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट वर्क सिंस दिस प्रोजेक्ट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस इट मे टेक होल, क्या लिखा है, होल नाइट, आई शैल नॉट कम टू होम, आई शैल टेक फूड देयर। तो ऐसे आप कुछ भी अटर पटर 4-5 लाइन भर देना। अटर पटर नहीं, मदर इज वेरी गुड, मदर इज वेरी मोस्ट इंटेलिजेंट, सो माय मदर इज वेरी। देखो बच्चों, जिसको नहीं आता है उसको इसके लिए मैं बताया हूँ कि इंग्लिश में कल आपका रिजल्ट फेल नहीं नजर आए। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको बताया कि पहले आपको इसको याद कर लेना है, कौन किसने लिखा, राइटर्स का नाम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इस बुक से आपको बता ही दिए। और ये जो यहाँ क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है मेरे पास पुराना वाला क्वेश्चन बैंक है। आप इसको बस 2021 से लेकर 24 तक का जो पढ़ लेगा, वो 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर कर लेगा बुक का। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रामर है मेरे पास कंटिन्यूस का, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इससे भी दे सकता है, ऐसे दे देगा, आई एम गोइंग टू कटोरिया, एकदम सिंपल वाला बता रहा हूं। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कभी कभी ये भी दे देता है बच्चों, क्या दे देगा, ही हैड बीन गोइंग टू कटोरिया सिंस, कुछ ऐसे। तो सिंस जहां लग गया तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ क्या हैड लग गया तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से आप लोग कर लोगे। यहाँ पे मैं इतना सारा ग्रामर है, लेकिन आप इसको अभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ग्रामर में टाइम देने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ किसको देना, आप फिर से मैं आपको बताता हूँ, अंतिम समय में इंग्लिश में आपको 60 नंबर बुक से ले आना है, ग्रामर को छोड़ देना है। और आप लोग जो है सब्जेक्टिव में क्या करना है, 2 पैसेज लिखना है, 20 नंबर आ जाएगा। एक पोयम में अटर पटर भर दोगे, आंसर 5 क्वेश्चन में अटर पटर भर दोगे, क्वेश्चन से उठा के कुछ अपने हिसाब से बैठा के, और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखो, आ जाएगा। और 3 को जवाब देना 6 से 11 में, जिसमें एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस या तो मैसेज, सबसे बढ़िया मैसेज लिख देना। आप जो है 100 नंबर का कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना, और ग्रामर को छोड़िए देना हम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए अपना फेस को हम रिवाइवल करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप बताइएगा। 1 मिनट, अब अपना फेस हम ले आते हैं बच्चों, और उसके बाद आपसे बातें करते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे आते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके मार्कशीट में इंग्लिश में फेल नहीं नजर आना चाहिए, इसके लिए मैंने तैयारी करा दिया है। तैयारी बस यही है, 2021 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव सटीक मारना है। अगर आगे पीछे लगे तो देख लेना। और उसके बाद सब्जेक्टिव में 20 नंबर का पैसेज आ जाएगा, एक पोयम से आ जाएगा 26 नंबर। 5 को क्वेश्चन आंसर लिखना है, कुछ भी बैठा के लिख दोगे तो 5 नंबर जरूर दे देगा। एक पैराग्राफ लिखोगे, एक पेज भी बैठा बैठा के, तो 5 नंबर जरूर दे देगा। और उसके बाद आप एप्लीकेशन और लेटर याद कर ही लेना, एक मैसेज तो बैठा ही देना। इतना सा आप काम कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव मार नहीं खाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आपके लिए अब लेके आ रहे हैं हम बहुत ही अच्छा एग्जाम के बाद इंग्लिश का सीरीज, वहां से आप देखिएगा और बहुत कुछ सीखिएगा, क्योंकि अब हमारे भारत को स्किल की जरूरत है, हुनर की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।